अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट में जो इशू हमारे साथ है, जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि मोटरसाइकिल की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखा गया है। 13,500 से लेकर 15,500 तक का इजाफा देखा गया है। उसके अलावा अगर YBR-Z की बात की जाए, जो कि 125, उसकी कीमत में 13,500 का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक बाइक की कीमत 2,86,500 रुपये पर पहुँच गई है। उसके अलावा जो आम बाइक्स हैं, उसकी कीमत में जो 75,000 रुपये वाली बाइक थी, वो 80,000 से ज़्यादा, 90, 95 और 1 लाख तक जो है वो उसकी प्राइस पहुंच चुकी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के जो सबब जो कंपनीज़ है वो रेट बढ़ा रही थी, लेकिन डॉलर कम होने के बावजूद जो है वो अभी तक बाइक की कीमतों में कमी देखने के बजाय उसमें इजाफा देखा जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी और कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के जो सदर हैं अब्दुल्ला शारी, उनसे बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो मार्केट में मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा हो रहा है वो डॉलर की वजह से ही हो रहा था। अब डॉलर नीचे आने के बाद भी इजाफा होना ये तो गैर यकीनी की सूरत हाल है। इससे कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। मोटरसाइकिल की जो ख़रीदारी है वो कम हो गई है और उन्होंने हमें बताया कि मार्केट्स में जो 8,000 मोटरसाइकिल हम फ़रोख्त कर रहे थे, उसमें इतनी कमी आ गई है कि 1,200 तक जो है वो महदूद हो गई है। अब्दुल्ला शारी साहब का क्या कहना था, आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाइकें तो इस वक्त क्या कोई भी चीज़ नहीं बिक रही है, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल कंपनी की प्रोडक्शन तकरीबन 7 से 8,000 रुपये थी, वो इस वक्त 1,000-1,200 पे भी मुश्किल से है। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ने एक मोटरसाइकिल बनाई है तो उसके अपने अखराजात होंगे, अपने मामलात होंगे। वो 8,000 से जब 1,000 पर आएगी तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। हम दुकानदार जो है वो, क्योंकि उनके पास रकम नहीं है, जिसके पास है वो सेविंग में से खा रहा है और जिसके पास नहीं है वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल, वो लफ्ज़ है हमारे मुल्क में, नाजुक सूरत हाल है इस मुल्क में, तो ये अच्छी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि मुझे अंदाज़ा था कि 1 तारीख को तमाम कंपनियां बढ़ा देंगी, मगर इस वक्त ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो यामा ने ये कोशिश की है, क्योंकि वारा नहीं खा रहा ना, मतलब ये कोई खुशी वाली ख़बर नहीं है, मगर बड़ा मुश्किल कदम है कि इस वक्त उसने रेट बढ़ाया है। और अभी मेरा अंदाज़ा है कि एक आध दिन में बाकी दीगर ब्रांड जो है वो भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसकी भी ख़रीद है वो $238 वाली ख़रीद है। और जाहिर सी बात है, चैप्टर 84, 85 के जो जुर्माने पड़े हैं उसमें की कॉस्टिंग में मिलानी है, फिर मार्केट में काम नहीं है, उसका फ़र्क भी है। तो ये अभी सिलसिला जारी रहेगा। तो आपने देखा कि अब्दुल्ला शारी साहब भी यही कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल अलायंस के जो सदर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बाइक की कीमत में इजाफे से जो है वो मार्केट में काम बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। जहां एक माह में 8,000 से ज़ायद बाइक्स बिका कर रही थी, वो अब 1,200 तक महदूद हो गई हैं। तो ये है कारोबार की सूरत हाल। उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा हो जाएगा तो आम आदमी कहाँ से बाइक ख़रीदेगा। आइएगा ज़रा आवाम से पूछते हैं कि इस कदर इजाफे के बाद जो है वो कैसे आवाम ख़रीदारी करेगी बाइक की। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है बाइक की कीमत में फिर इजाफा हो गया, 13,500 से लेकर 15,500 तक। एक बाइक ख़रीदने में लाख रुपए चाहिए एक आम आदमी को। अब बिल्कुल इतना तो चाहिए अभी। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त इन हालात में, जब इतनी महंगाई है ऑलरेडी? इतनी महंगाई में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मजदूर सकता है वो नहीं अफोर्ड कर सकता है। मजदूर आदमी तो जो दिहाड़ी वाला उसने कहाँ से अफोर्ड करना है। हाँ, तो दिहाड़ीदार मुतवसत तबका ही बाइक इस्तेमाल करता है, उसकी दस्तरस से बाहर हो जाए तो क्या करेगी अब आम? वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करेगा गरीब आदमी? वही है, बसों पे धक्के खाएगा और क्या करेगा। बसें इस काबिल हैं, बसों पे जो आधे घंटे का रास्ता है वो 1.5 घंटे में हो रहा है पूरा। वो तो अभी देखे रोडों की हालत आपके सामने है। जो रोडों की हालत बारिशों के बाद हुई है, क्या हालत है। और हमारे मुल्क में तो वो कोई कानून है ही नहीं जो कानून होना चाहिए। आए दिन हर चीज में इजाफा देख रहे हैं। सही महंगाई तो आपको पता ही है कहाँ रूज पे गई हुई है इस टाइम। तो आइए ज़रा पूछते हैं कि क्या रेट्स हैं बाइक्स के और कितना इजाफा देखा गया, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के रेट्स में अलग अलग इजाफा देखा गया। यामाहा वगैरह के जो रेट्स हैं उसमें तो 13-13,500 तक का इजाफा देखा जा रहा है। एक आम बाइक जो इंसान ख़रीदता है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है, मेरे ख्याल से 125 या उससे 70 सीसी, तो उसमें कितना जो है वो इजाफा या कमी देखी गई है? कमी तो खैर नहीं हुई है, इजाफा कितना देखा गया है? 70 सीसी बाइक अब 3 महीना पहले ये हम 70,000 72,000 की बेचते थे। सही। उसके बाद गवर्नमेंट ने पैसे, डॉलर शूट हुआ, पैसे बढ़ाने शुरू किए। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन 2,000-3,000 जंप करते करते आज ये पोजीशन है कि 70 मोटरसाइकिल 90,000 के नियरेस्ट पहुंच गई। 90,000 की चाइना की मोटरसाइकिल। 70 सीसी मोटरसाइकिल वो मोटरसाइकिल है जो हर आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल आम आदमी इस्तेमाल करता था। लीजिंग पे लोग ले लेते थे, जाहिर सी बात है आजकल जरा आमदनी लोगों की नहीं है। लीजिंग पे हम ये मोटरसाइकिल 70,000 रुपये की लीजिंग बना देते थे 2 साल पे।
अब ये मोटरसाइकिल की लीजिंग 1,20,000 1,25,000 रुपए की हो रही है। कहाँ से गरीब आवाम कहाँ से मोटरसाइकिल लाख रुपए का सुन के ही आम आदमी को कहेगा ये तो अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल काम तो बिल्कुल खत्म, एंड हो गया है, कोई काम नहीं है। अब जब ने जब बात की सेक्रेटरी जो हैं वो बाइकर्स अलायंस के अब्दुल्ला शारी साहब, वो भी ये कहते हैं कि 8,000 जहाँ पे सेल हो रही थी ना पूरी मार्केट में, अकबर मार्केट आपको पता ही होगा, वहाँ पर अब 1200 तक जो है वो सिर्फ सेल आ गई है। तो यहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी बाइक्स जो है वो सेल हो जाती हैं या आम आदमी अब बिल्कुल ले ही नहीं पा रहा? यहाँ ये पोजीशन है मैडम कि महीने में हम 30 अकाउंट खोलते थे और 10-12 कैश पे बिक जाती थी। अब गुज़िश्ता 2 महीने से सिर्फ 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल कैश पे बिकती है और लीजिंग अकाउंट भी बिल्कुल जीरो हो गया है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त जो है वो 125 की, हाँ कुछ कह रहे थे। इसमें हमारा भी रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है ना। पहले चलो 68,000 70,000 रुपये की होती थी, हम 25,000 डाउन लेते थे, बाकी हम रिस्क फैक्टर होता था। अब 1,30,000 की गाड़ी है, मैं 25,000 रुपये एडवांस लेके 1 लाख रुपये कैसे दे दूँ लोगों को? और ज़रा आमदनी है नहीं लोगों की, 2 महीने 3 महीने चलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे यार मैं किस्त नहीं भर पाता, तो वो मोटरसाइकिल में उठा के क्या करूँगा? सही कह रहे हैं आप, तो ये तो वाकई बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। ये 125 की क्या प्राइस है? 125 इस वक्त कैश के ऊपर 1,35,40,000 रुपये की है। 1,35,40 अनब्रांडेड, और ब्रांड को तो आप ब्रांड तो फिर होंडा वगैरह हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने सुना कि ये है सूरत हाल। आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि ये जितने भी आपको डीलर्स नज़र आएंगे, होलसेलर्स नज़र आएंगे, रिटेलर्स नज़र आएंगे, जो दुकानों पर मौजूद हैं, जिनके पास जो है वो ये काम होता है, वहाँ जो कहते हैं कि सेल नहीं है, अब नई बाइक तो ख़रीदना लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। आए ज़रा और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। इस वक्त जो बाइक्स की रेट्स में इतना इजाफा हो गया है, तो क्या है कारोबार की क्या सिचुएशन है? क्या लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं? कितना डिफरेंस जो है वो एक आम बाइक में देखा गया है 70cc 125 जो ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं? बड़ा डिफरेंस है और सेल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, क्योंकि आज से 3 या 4 महीने पहले जो बाइक का रेट था वो कोई अराउंड 72,000 के करीब था। आज बाइक की पोजीशन 90, 95, 92 ये रेट्स हो गया बाइक का। तो सेल पे काफ़ी फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो जो है वो क्या वजह है कि अब पहले तो डॉलर बढ़ गया था तो कह रहे थे कि जी रेट इसलिए बढ़ा है, अब तो कम हो गया, उसके बावजूद भी रेट कम नहीं हो रहा है? भाई मालूम करने में बताते हैं कि पीछे से सामान महंगा हो रहा है, ये हो रहा है। डॉलर बढ़ता तो लाजमी ये लोग रेट बढ़ाते हैं, लेकिन जब डॉलर कम होता है तो रेट नहीं कम करते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ज़्यादा बेहतर क्या है, बढ़े हुए रेट पे बेचना या रेट्स कम हो जाए तो सेल ज़्यादा होती है? देखें, रेट बढ़ने से सेल ज़्यादा नहीं होती, रेट कम होने से भी सेल ज़्यादा नहीं, लेकिन कम होने से ये है कि काम थोड़ा तेज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने में कस्टमर रेट सुनते ही बाहर चला जाता है वापस दुकान से। आज बाइक की कीमतों में 13,500 से लेकर 15,500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। यही कहा जा रहा है डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से हुआ है या क्या फैक्टर है आपकी नज़र? डॉलर की वजह से बढ़ने से। डॉलर बढ़ा था तब तो रेट बढ़ गए थे, अभी तो कम हुआ, उसके बाद भी कीमतों में कमी नहीं आई। इसकी कीमतों में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि बाइक के पीछे से स्टॉप हुई में आ ही नहीं रही है बाइक। क्या वजह है उसकी? डॉलर की वजह से स्टॉप होएगा सारा मामला। अभी हम लोग भी परेशान थे ना, बाइक नहीं है बेचने के लिए हमारे पास, क्योंकि बाइक आई तो हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर। अब बाइक है ही नहीं, ये है बनाया हुआ है इन लोगों ने। अब तो बाइक भी महंगी हो गई, आने जाने का मुश्किल। आने जाने का बेटा किराया अलग वैसा नहीं, ये हम खरीदने वाले, ये देने वाले, हमें कहाँ उतरना होता है, कहाँ से आना होता है। ये अब 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, खुदाइयाँ तो हो गई, बनना तो मुश्किल है। अभी ये जो सड़कों की हाल है और उसमें अगर एक आम इंसान अगर बाइक भी अफोर्ड ना कर सके, 1 लाख 1.5 लाख की बाइक एक हर आम बंदा अफोर्ड कर सकता है? अब ये हालात हैं इस वक्त। तनख्वाह बढ़े तो बंदा कुछ करे, बिलों ने अलग मार दिया है, बाइक क्या खरीदेगा कोई? गधा गाड़ी थी वो भी नहीं, साइकिल भी कोई नहीं खरीद सकता, बाइक क्या खरीदेगा इस महंगाई में? इसमें क्या है, क्या इस मुल्क का क्या रखा हुआ है हमारे लिए? इससे तो बेहतर है कि बस कुछ मिला दे, कुछ जहर वहर सबके सब मर जाएं। पाकिस्तान ये बस वो तो कान है, कोई चीज़ ही नहीं है जिसको यहाँ दिल चाह रहा है पैसे बढ़ा देता है। पहले 2 महीने में पैसे बढ़ जाते थे चीज़ों पे, अभी हर तीसरे दिन आज ले लें या कुछ और है, कल ले जाओ कुछ और। अभी आटे सुनने हमारे 165 हो गया। अब तो हर सुबह उठो। अब आपने सबसे एक ही बात सुनी, आपको हमने देखा कि जो है वो आवाम भी यही कहती है, जो लोग कारोबारी तबका है वो भी यही कहते हैं कि हर आए दिन कीमत बढ़ने से काम भी मुतासर होता है, आवाम की जेब पर तो बहुत बड़ा बोझ आता ही आता है। काम करने वाले खुद परेशान है, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है, जो दुकानदार हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी परेशान है कि लोग ही नहीं होते, ख़रीद ही नहीं पाते। आज कुछ रेट बताते हैं, कल कुछ रेट बताते हैं, ऐसे में कैसे काम होगा? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं जो बाइकों की कीमत है उसमें होशरुबा इजाफा देखा गया है। 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का इजाफा आवाम की जेबों पर यकीनन भारी पड़ा है। गरीब आदमी की सवारी, आम आदमी की सवारी वो भी महंगी होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी फिर जो है वो बाइक्स के रेट इतने बढ़ गए हैं। पिछले दिनों तो कहा जा रहा है डॉलर बढ़ रहा है, अब डॉलर कम हो रहा है तो भी बाइक की कीमतों में आसमान से बातें करने लग गई हैं। बस ये कि हमें वैसे ही पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा है और बाइक के अंदर ये कि और कीमतों में इजाफा हो गया, तो उसमें हमें मसला है क्योंकि तलबा जो है उनके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बसों के धक्के खा के तो तलबा परेशान हो गए। तो ये बाइक जो एक अहम चीज़ है जिससे हम लोग यहाँ से इधर से उधर सफ़र कर सकते हैं। आप बाइक पे आने जाना करते हो, पढ़ने जाते हो तो? जी बाइक पे भी जाना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल की वजह से भी आने जाने में मुश्किलात पैदा होती है, तो इसलिए बाइक पे जाना पड़ता है। सही। हाँ, और जो बसों के किराए क्या वो इतने अफोर्डेबल हैं कि रोज़ाना कितने रुपए का खर्चा हो जाए अगर बस में ही जाएँ तो? कम से कम रोज़ाना तकरीबन 200 से 300 रुपये का खर्चा तो मस्ट है अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह भी जाते हैं। और बाइक पे उसका कितना सब्सिट्यूट हो जाता है? बाइक पे भी आप समझ लें ऐसा लगा लें, लेकिन बस बाइक में ये होता है कि आप किसी धक्के वगैरह से या स्टॉप पे खड़े होने से बच जाते हैं, टाइम बच जाता है टाइम बच आपका। जाता है हमारा, और कुछ भी नहीं। सही। तो जिस हिसाब से महंगी हो रही है तो अब हर बंदा भी ये लगता है कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी यही है इसके अंदर, इसका हल यही है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी कमी पेशी करें ताकि तलबाओं के लिए आसानी हो। सही है, शुक्रिया। आपको पता है बाइक्स के रेट्स में अभी इजाफा हो गया दोबारा? मैम हमें पता नहीं, आपने अभी बताया। अच्छा 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये महंगी हो गई एकदम। आवाम तो वैसे ही गरीबी में अपनी पिस रही है मैम। हम खुद बाइकें चला रहे हैं अब, ठीक है। अगर 1.5-2 लाख की गाड़ी मिलने लगी तो हम तो मजदूरी से भी के फारिग हो जाएंगे हम लोग सब। ये गाड़ी आपने कब ली थी, कितने टाइम पहले? ये गाड़ी हमने ली है तकरीबन 20 मिनट, 2020 का मॉडल है ये। तो ये आपने नई ली थी? ये मैंने 0 मीटर निकाली थी। तो उस वक्त कितने की थी? 38,500। और अब आपको पता है रेट कहाँ पहुँच गए हैं? 75,000 तक रेट पहुँच गए। अभी मैम पहले मैंने पता किया था 75,000 था इसका, तो अभी मजीद आप बोल रहे महंगा हो गया तो लाख से ऊपर चले गए, 13,000 रुपये तक का इजाफा हो गया। बहुत मुश्किल है। आप रोटी पानी हम पूरा कर लें गरीब आदमी तो बड़ी बात है। अब तो यही है, खुदकुशी आम हो जाएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं। आपकी रोजी रोटी आपने बताया इस बाइक से मुंसलिक है। क्या काम करते हैं आप बाइक पे? आउटडोर पे परचेजिंग का काम है। बाइक पे जाना आना करना होता है। तो आपके लिए आसानी है इस सवारी मेरे लिए आसानी है, इस वजह से ये बाइक ली है। चलो कुछ पैसे बच जाएंगे वो घर के खर्चे में डाल देंगे। महंगाई इतनी हो गई, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, कोई चीज़ नहीं जो सस्ती हो। अब बाइकें थी अगर ये भी महंगी होगी फिर साइकिल लेने में मजबूर हो जाएंगे, फिर साइकिल चलाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं तो है। बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह ही रहम फरमा, अल्लाह गवर्नमेंट को हिदायत दे परवरदिगार कि गरीब आदमी के लिए आसानियाँ फरमा। ये बाइक की कीमत में 13,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। आपको पता है एक आम आदमी के लिए बाइक जो है वो आम आदमी की सवारी है। जो ले सकता है उसको पता है, हम तो ले ही नहीं सकते तो इसलिए जाते ही नहीं है मालूमात करने। ये कब ली थी बाइक आपने? ये ज़माने हो गए 2014। कितने की थी? अपना जब तो ये 70,000 रुपये की मिली थी, होंडा है। अब आप बाइक की कीमतें अब तो देखें ये तो लाख 1.5 से लाख ऊपर, से हाँ। ऊपर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही। तो क्या करेगा आम आदमी? पहले कह रहे थे डॉलर बढ़ रहा है तो बाइकें महंगी हो रही हैं, अब तो डॉलर कम भी हो रहा है तो भी कीमतें नीचे नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आप लोग देखे ना, आप मीडिया में हो, आप शोर मचाओ तो आम आदमी का क्या तासुर है इस बढ़ती हुई महंगाई के आम ऊपर? आदमी के लिए समंदर है, कुछ भी नहीं है ना, काम धंधे कुछ भी नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं। ये बाइक की कीमत में इतना इजाफा हो गया है तो बाइक से क्या, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, लोग घर नहीं बना पा रहे, बाइक हर चीज़ की कीमत में जो है ना वो इजाफा होता ही जा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इस वक्त हर चीज़ जब डॉलर बढ़ रहा है तो आपके पास जाहिर सी बात है तमाम जो है ना वैल्यू बढ़ी जा रही है हर किसी चीज़ की। साल 1.5 साल में दुगनी कीमतों पर आ गई है। तकरीबन 2018 पे जो आपकी सीमेंट की बोरी जो 500-600 रुपये की थी वो अभी 1100 रुपये की चल रही है इस वक्त, और जो बाइक 70 जो 40-45 हज़ार रुपये की थी वो अब 85-90 हज़ार रुपये, बिल्कुल डबल पे आ गई है। हर चीज़ जो है ना वो डबल पे आ गई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें डॉलर के रेट से बढ़ती हैं और डॉलर और पेट्रोल जो है वो शूट कर रहा है, तो उसी तरह वो सारी चीज़ें आम आदमी की तो बड़ी सवारी है। यहाँ तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि आप चलें जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें। आम लोग तो यही प्रेफर करते हैं कि भाई बाइक निकालिए और चलेगा अपने काम पर। तनख्वाहदार तबका है उसके लिए तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है। भाई जाहिर सी बात है 18-20 हज़ार रुपये किराया देता है, फिर बिजली का बिल दे देता है, फिर उसके बाद खाने पीने के लिए नहीं होता, बट मांगते लोगों से गुजारा करते हुए फिर वो आखिर तक चलता रहता है। इसी तरह जो थोड़ा सा कारोबारी तबका है उसका कारोबार बंद हो गया था अच्छा खासा, जहाँ वो महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाता था वहाँ 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा। वो यही हुआ है कि भाई सब अपने अपने गुजारे कर रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, मतलब एक नफसी का आलम हुआ वैसे भी इस वक्त। ये जो बाइक की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, कोई चले 1000-2000 रुपये की बात हो, 13,000 15,000 इससे ज़्यादा का इजाफा। सीधी बाइक बात है,
जो मैं हकीकत बात है वो ये बात है, तो हमारी आवाम सही नहीं हो सकती, हमारी हुकूमत सही नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी महंगाई बढ़ी हुई, इतना वो है, इनको आप लोग तो कर रहे हो, कमा रहे हो, कर रहे हो। जो लोग परेशान हैं, जो गाय घर है, जिसका अपना घर है, वो तो खुश है, सोबत कर रहे हैं, वो लोग भी सही से निकाल। इतनी महंगाई हो रही है, वो कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं। मैं बोलने वाला कोई नहीं, सब लोग डरते हैं, सब लोग फट्टू है नंबर। मैं बोलता हूँ कोई सब कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात है। और सबसे बड़ी मैं बोलता हूँ मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर रहे नहीं। हमारा काम तो दिखाना है भाई, दिखाई दें, दिखाओ, जाओ बोलो, इमरान जो भी बड़े बड़े लोग हैं बुला के बोलो ना, करके दिखाओ ना, मुंह से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने का सब कुछ होता है। आम आदमी के लिए तो सवारी बाइक ही है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से लोग जाना आना कर रहे थे, पूरी पूरी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, क्या करें, हर कोई तो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, बाइक भी अफोर्ड करना मुश्किल है। हाँ, बाइक भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। हो गया अंकल आपसे बात। बाइक के अलावा बाइक का फ्यूल भी इतना महंगा है कि आम आदमी के लिए रोज़ आने के लिए परेशानी है कि वो ऑफिस जाना है तो उसके लिए 500 रुपये का फ्यूल डलवाना है। बाइक ऑलरेडी महंगी है, बस और भी काफ़ी चीज़ों पे महंगाई है, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं कि इंसान खाली बाइक की कीमत से परेशान नहीं है, बाइक की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पे भी इस कदर महंगाई हो गई है कि बाइक के साथ साथ पेट्रोल भरवाना और बाइक ख़रीदना तो अब लगता है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, और ये उसी की सवारी है। तो क्या कहेंगे आप, इतना जो इजाफा हो गया है बाइक की कीमतों में? बाइक की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, मार्केट में बहुत महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ। और जो है जैसे कि मैं कल गया था मार्केट, वहाँ रेट इतने बढ़ गए हैं कि 50,000 की गाड़ी थी और अब 75,000 1 लाख मतलब मांग रहे हैं। और अगर हम परचेज़ करना चाहते हैं अपनी गाड़ी तो हमारी गाड़ी वो ऐसे ले रहे हैं 15,000 20,000। 2013 का मॉडल है, 20,000 25,000। अब लोग मार्केटों की तरफ जा रहे हैं, ये डकैतियाँ वगैरह भी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। अब कितने लोगों का रोजगार तो इन बाइकों से जुड़ गया है। हकीकत है, एक बाइक ही है, इसी में हम सुबह की रोज़ी करने के लिए घर के लिए निकलते हैं ताकि ये हो कि घर चल सके हमारा। एक भाई हूँ मैं, घर किराए का है, 25,000 रुपये तनख्वाह है। आप ये बताएं 10,000 रुपये किराया चले जाता है, 15-20,000 रुपये आजकल राशन डल रहा है। सही है, 650-700 रुपये की बोरी हो गई है आटे की, कहाँ से करेगा गरीब बंदा? अगर ये बाइकें भी इतनी महंगी हो जाएगी और अगर हम लोकल सवारी में भी जाते हैं तो किराए इतने किराए महंगे हो गए हैं कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता और गरीब बंदा तो मर जाएगा। और जैसे कि हमने कल भी दिखाया था कि पेट्रोल प्राइसेस कम होने के बावजूद जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में तो कमी नहीं आई थी, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी बाइक रखें और उस बाइक पर पेट्रोल डलवाएं और निकल जाएं। लेकिन अब अगर वो भी बाइक में भी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा? 13,000 से 15,000 रुपये जो है ना प्राइसेस बढ़ गए हैं बाइक्स के। आदमी क्या करेगा? आदमी वैसे 1 लाख रुपए की बाइक मिल रही है, वही बाइक भी महंगी हो गई है और दूसरा पेट्रोल में जितनी कमी हो सकती हो जाए तो अच्छी बात है। मगर अभी तो यहाँ का सूरत हाल ऐसी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है, लोग मोटरसाइकिलें चलाना मुश्किल हो गई हैं यहाँ पे। तो अभी तो यही सोचता है आदमी अब करे तो करे क्या, गाड़ियों का किराया इतने महंगा है वो भी कम नहीं हो पा कर रहे हैं लोग। जो बढ़ा देते हैं एक बार बढ़ जाता है फिर वापसी नहीं आता अगर पेट्रोल कम होता है तो। सही बात है, किराया भी कम होना चाहिए ना, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाए। आपको लगता है जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं बाइकों के, ये आइंदा आने वाले दिनों में कम भी हो जाएंगे? चलो उम्मीद हो कि हाँ बढ़ गए तो कम हो जाएंगे। है कम भी हो जाएंगे, उम्मीद है कम होने की। होते नहीं है वैसे, होते नहीं है वैसे, उम्मीद तो है, लोग बोलते हैं ना कम होंगे वरना तो ऐसा कोई चांस नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसा ही आपने देखा कि कीमतों में इजाफा सिर्फ होता जा रहा है लेकिन कमी का जो चांस है वो बड़ा मुश्किल ही नज़र आता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं बाइक की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा गया है एक दफ़ा फिर, और जो आम बाइक है वो इतनी महंगी हो गई है कि अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है भी बाइक की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है तो आम आदमी ले सकता है अब नई बाइक? आम आदमी ले नहीं सकता और पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग अखराजात लोगों के पूरे नहीं हो रहे हैं कि ऑफिस जाते हैं तो पेट्रोल डलाने में मुश्किल होती है बहुत, इतना महंगा हो रहा है अभी। बस सही। अस्सलाम वालेकुम। एक सादी बाइक जिसमें लोग आराम से सफ़र करते हैं वो 1 लाख रुपए तक पे पहुंच गई है उसकी प्राइस। आम आदमी जो है वो ख़रीद सकता है इस वक्त? बहुत मुश्किल है, तेल वैसी महंगा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कैसे अफोर्ड करेगा बंदा? काम है नहीं इतना, महंगाई बहुत अरूज पे। ये आए दिन जो कीमतों में इजाफा होता रहता है हर चीज़ की, ये आवाम के लिए किस कदर जो है इसमें बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा अफोर्ड।
अभी 1 लाख रुपए तक एक बाइक हो गई है। आम आदमी सब अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है बाइक? कहाँ 1,12,000 रुपए की बंडू बाइक थी जो 2.25 तक पहुंच गई है। तो अब बंदा 0 मीटर लेने का तो सोच भी नहीं सकता, यूज़ में करेगा। तो और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस काबिल है कि आना जाना लोग आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर लें? नहीं, वो भी बंदा 12 में नहीं ले सकता। ये कहाँ, अभी पेट्रोल महंगा हुआ है जहाँ पे, तो 20 रुपये इन्होंने किराया बढ़ा दिया है, और जब सस्ता होता है तो ये 1 रुपया नहीं बढ़ाते। एक आम आदमी के लिए एक बाइक का होना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए बाइक? कहीं पे भी जाना है बंदा बाइक के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, 100 मतलब काम होते हैं, तो बंदा नहीं बारे में कर सकता। लोग अपने 10,000 काम जो है ना वो वाकई इस बाइक पे निपटा रहे होते हैं, और अगर ये बाइक भी नहीं खरीद सकेंगे तो क्या करेंगे आवाम? बाइक की कीमतों में 13,000 रुपये से लेकर 15,500 रुपये तक का इजाफा हो गया है। एक आम आदमी के लिए सस्ती सवारी खरीदना क्या मुमकिन है? अब लाख सवा लाख से ऊपर पहुंच गई हैं कीमतें। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को हर कोई मतलब यानी कि आम शहरी इनकार ही करेगा। जितनी महंगाई होती जा रही है उतना ही मतलब लोगों के लिए बेजारियत और बढ़ती जा रही है। आप ये देखें कि स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है सिर्फ इस महंगाई की वजह से। बस अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को इनको हिदायत दे और आगे मतलब यानी कि महंगाई से मतलब यानी कि ये थोड़ी सी कमी। कितने लोगों का रोजगार जो है इस बाइक से जुड़ा हुआ है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन कम लोग से कम डिलीवरी का काम करते हैं। 4,000 से 5,000 राइडर इस जॉब के अंदर लगे हुए हैं। इसी वजह से क्योंकि कंपनियों के अंदर जॉबें नहीं है, और ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए कोई जॉबें नहीं है ख़ास तौर पर। सही, तो बाइक से ही लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बिल्कुल बाइक से चल रहे हैं। बाइक तो ये आजकल, पहले हमने ये ज़हनो गुमान में भी नहीं थी ये बात की ये बाइक भी हमारी मतलब यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर सर्विस के अंदर बन जाएगा। जी बिल्कुल, आज अल्लाह का शुक्र है इसी से रोजगार चल रहा है, तो गाड़ी चल रही है। अब ये लाख सवा लाख 2 लाख की बाइक आप खरीदना इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं इस माहौल और हालात में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहले लोगों की जो इनकम थी उस इनकम के अंदर भी लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक ले लिया करते थे, लेकिन आजकल के दौर के अंदर इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो दुकान वाले भी ये कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर इतना बढ़ गया है कि 1 लाख रुपए पे अगर 25,000 रुपए रख के देना और 3 महीने बाद वो लाके खड़ा कर दे, तो मेरा तो कोई भी, मैं तो किसी बिजनेस करने के काबिल नहीं रहा। देखें, मैं खुद मतलब यानी कि एक रेंट पे रहने वाला, मतलब यानी कि आप ये देखें कि बिलों के मामला इतने बढ़ गए हैं कि एक शख्स का बिल, घर का रेंट है 6,000 रुपये और 10,000 रुपये उसके ऊपर मतलब बिजली का बिल भेज दिया। अब आप ये बताएं, वो 6,000 रुपये रेंट भरने वाला 10,000 का बिजली का बिल कैसे भरेगा वो? जो प्राइसेस में इजाफा हुआ भी आपको पता है, 13,500 से लेकर जो है वो 15,000 तक का इजाफा हो गया है। एक आम आदमी के लिए लाख सवा लाख की बाइक खरीदना क्या मुमकिन है आजकल? आम आदमी की तो सभी बाजार हैं, गवर्नमेंट भी और जितनी भी इंडस्ट्री है सब। पेट्रोल कहाँ जा रहा है? अब पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ी थी तो इनको चाहिए था कि इस पे कम कर दे ये लोग, लेकिन नहीं। डॉलर बढ़ा तो बाइक की कीमतों में इजाफा हो गया था, अब कम होने के बाद तो कम नहीं हुआ। डॉलर से देखें गरीब आदमी का क्या ताल्लुक है? ये जो छोले चाट बेच रहा है इसको डॉलर का क्या पता? ये तो अपने वही 100 रुपये 50 रुपये के बेच रहे हैं ना, इसका डॉलर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो नींबू पानी वाले का डॉलर से क्या ताल्लुक है? यहाँ तो हर चीज़ महंगाई में इजाफा करते हैं तो डॉलर से कर देते हैं, ये डॉलर बढ़ गया। तो गवर्नमेंट की अपनी गलत किस्म की पॉलिसीज है ना, अब इनका क्या कसूर है? आपको पता है भी हालिया दिनों में बाइक की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि लाख सवा लाख रुपए से ऊपर एक आम 70 सीसी बाइक की कीमत पहुंच गई है। बहुत महंगाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, इतनी महंगाई हद से ज़्यादा। जब से ये कुरान पड़े हैं और महंगाई बढ़ गई है। हाँ, बाइक है आपके पास? मेरे पास रिक्शा है। अच्छा, तो ये जो आम आदमी के लिए हर चीज़ खरीदारी करना कितना मुश्किल होता है। जाहिर है बाइक इतनी पहुँच गई तो रिक्शे की कीमत कहाँ पहुँची? खरीदारी है ही नहीं, हर चीज़ महंगाई है, क्या करें? सवारी बिठाते हैं तो पैसे नहीं दे रहे हैं, महंगाई है, पर क्या करें? असल जो जड़ था तो इमरान जड़ था महंगाई का, वो जो जड़ डाल गया है महंगाई का इमरान, तो ये तो चोर थे जिन्होंने उनको मौका मिल गया महंगाई करने का। और अच्छा, तो चोरों ने जड़ नहीं डाली, इमरान खान ने जड़ डाली। जड़ तो इमरान ने डाली थी, महंगाई का जड़ तो इमरान ने डाला ना। पेट्रोल का जड़ इमरान ने डाला, महंगाई इमरान ने कहा 500 रुपये लीटर है बैरुल मुल्कों में, हम भी करेंगे 500 का पेट्रोल महंगा। तो जब ये इमरान गया तो ये आगे सरदारी वाले शहबाज शरीफ इन्होंने पेट्रोल महंगा में कह दिया। इन्होंने बोला हमें मौका मिल गया और डबल खाने के लिए, यानी जिसको मौका मिल रहा है वो खा रहा है। जिसको मौका मिलता है कोई खा लेता है। अब आप क्या करें, अब अभी तो वही परेशान रहते हैं। सही।
अस्सलामुअलैकुम। बाइक पे सफ़र करते हैं आप लोग? आपको पता है ये जो सादी सी बाइक है, आम बाइक, वो 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई उसकी कीमत। आज ख़रीदना अफोर्ड कर सकते हो? आप ख़रीद सकते हो अपनी बाइक? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसे चलेगा? आप लोग 3 लोग जा रहे हो एक बाइक पे सफ़र कर रहे हो, ज़ाहिर है मजबूरी है इसीलिए कर रहे हैं। तो ये आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल होती जा रही है अब। जी बिल्कुल, आपको तो पता है इस वक्त तो काला बोर्ड से गुजरना तो बड़ा ही शदीद मुश्किल तय होता है कि घर पहुंचना ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे लिए पता नहीं इतना लंबा सफ़र तय हो गया है। हालांकि हमारे घर का सफ़र 10 मिनट का है और काला बोर्ड से सौदाबाद जाने के लिए हमको कम से कम पौना घंटा लगता है, वो भी इस बाइक के ऊपर। बाइक के ऊपर। तो अगर बाइक ना हो तो ये बस में जाएंगे तो? बस में तो कम से कम 1 घंटा सवा घंटा। बाइक कितनी ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए इस वक्त? बहुत ज़रूरी। क्या क्या कर लेते हैं आप बाइक में? कौन कौन से काम निपटा लेते हैं? बस हमारे आउटडोर के काम निपट जाते हैं। हम लोग काफ़ी जगहों पे जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ हम जा सकते हैं आसानी। लेकिन ये है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, पेट्रोल ये वो, इसकी वजह से लोग इस पर बहुत मुश्किल है। ये बाइक आपने कब खरीदी थी? 2018 में। और कितने की ली थी? मैंने 47,000। और अब आप खरीद सकते हो दूसरी बाइक? आपके पास इतने पैसे हैं कि अब आप 75-80 हज़ार में सेकंड हैंड बाइक ले सको? इतनी हमारी सैलरी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना कि अब आम आदमी अगर ये बाइक चली जाए, खुदा ना खास्ता, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पर है, जहाँ जो है वो अगर किसी ने जो मेंटेनेंस सही ना होने की वजह से दूसरी बाइक खरीदो तो कैसे ख़रीदेगा? बाइक की कीमतों में 13,500 से 15,500 इजाफा हो गए। एक आम बाइक 1 लाख सवा लाख कोई बात ही नहीं, अब इतनी महंगी हो गई है, कैसे खरीदेंगे? पाकिस्तान 1947 में आज तक तकलीफ में, जब तक चोर रहेंगे ऐसा ही होगा। ये मेरी आखिरी। अच्छा, कभी खाना पीना भारी पड़ रहा है तो ये बाइक वगैरह कहाँ से खरीदेगा आदमी? इस टाइम पर रोटी के लिए तरस है इंसान। परेशानी, इतनी परेशानी, इसका कोई सामने ना जाने कौन सी महंगाई है, समझ से बाहर है ये महंगाई। हमारे तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं बढ़ी। कौन सी हुकूमत आएगी और कौन हुकूमत को सही करेगा? आज 55 साल हो रहे हैं यही देखते हुए आ रहे हैं, महंगाई महंगाई। ये महंगाई होगी कब सही? हर कोई आदमी महंगाई के बारे में सोच रहा है, महंगाई सही कब होगी ये इसका नहीं पता चल रहा। समझ से बाहर है, मेरे तो समझ से बाहर है भाई महंगाई के बारे में। तो आपने सुना कि आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक तो बाइक्स में जो इजाफा हो गया है तो नई बाइक ख़रीदना तो अब लगता है ख्वाब हो जाएगा, और दूसरी तरफ जब हम लोगों से सवाल करते हैं तो लोग यही जवाब देते हैं कि बाइक की कीमत तो बड़ी लेकिन यहाँ तो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता जा रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। डॉलर की कीमत में कमी आने के बाद चाहे वो बाइक हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, भाई उसमें कमी क्यों नहीं देखी जाती? ओवरऑल महंगाई में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? आवाम यही सवाल करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। बाइक की कीमत में 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का इजाफा हो गया। एक आम आदमी के लिए उसकी सवारी भी इतनी महंगी हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करे। गरीब आदमी क्या करे? ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई है, किराए इतने महंगे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल पर रेट बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से फिर ये पे बैग्स महंगे हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जो इजाफा होता जा रहा है महंगाई का, इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए गौर करना। हम तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, मस्जिद इस पर भी इतना टैक्स बढ़ा देंगे, पेट्रोल पर इतने रेट बढ़ा दिए हैं, उसमें बड़ी मुश्किलों से हम गुजारा कर रहे हैं। मस्जिद यही है कि बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला नेक हिदायत दे हुक्मरानों को, जब वो हमारे ऊपर भी गौर करें और हमारी परेशानियों को भी समझे। हालात ऐसे हैं कि इंसान नई बाइक अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? आम आदमी तो नामुमकिन है। मेरे पास ये बाइक है, इसके ऊपर ही मैं खर्चा करके सोच रहा हूँ तो बस यार इसी को चलाता रहूँ। अब गुंजाइश नहीं है कि हम कोई नई चीज़ ले सकें। हत्ता कि हम कपड़े नहीं ले सकते तो अभी बाइक कहाँ से नहीं लेंगे, इसी के ऊपर गुजारा कर सकते हैं। ये आम आदमी की सवारी भी इतनी महंगी हो जाएगी, आप अफोर्ड कर सकते हो सब नई बाइक खरीदना? भाजी काम धंधा वैसे ही नहीं है, इन्होंने पैसे वैसे इतने बढ़ा रही है, पेट्रोल पे भी बढ़ रहे हैं, बाइक पे भी बढ़ रहे हैं, और बाइकों का हमारे हाल तो ये हो रहा है माशाल्लाह से, हमारे रोड है ये और बाइकों की रेट मार रहे हैं, बाइकों का स्पेयर पार्ट भी इतने महंगे कर रखे हैं। ये मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बढ़ गई है ये रोडों खराब होने की वजह से? बहुत बढ़ गई है। पहले एक बाइक की सर्विस जो है 1 महीने में कितनी दफ़ा होती थी और कितने पैसे लगते थे? भाई एक बाइक का काम करवाते थे हम तो हमारे 1000-1500 रुपये में हमारी सर्विस हो जाती है। अभी करवाने बैठो तो 5000 रुपये से कम नहीं लगती। और कितनी दफ़ा करानी पड़ रही है? महीने में तकरीबन 2 दफ़ा करानी पड़ रही है, क्योंकि सड़कें खराब है। ये बाइक की कीमत में 13,000 रुपये से लेकर नई बाइक की कीमत में 15,000 रुपये तक का इजाफा हो गया है। जी जी, इजाफा हो 1000-2000, ये तो हज़ारों में इजाफा हो रहा है। नई बाइक खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं आप इस वक्त? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। इस वक्त आवाम की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई भी शख्स जो है ना, कोई जो चीज़ देखें आप, आज आप क्या किस कीमत में लेते हैं,
अगले दिन उसकी कीमत बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये कोई भी हमारे जितने बड़े हुक्मरान बैठे हैं ना सोच रहे हैं ना देख रहे हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उस मुल्क के लिहाज से इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हर गरीब से गरीब तो छोड़े, जो दरमियानी जो यानी अपर लेवल के लोग हैं वो भी इस वक्त परेशान हैं। आप मुल्क की हालत देखें कितनी बद से बदतर कर दी है, इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि पहले डॉलर की कीमत बढ़ी थी तो बाइक की कीमत में इजाफा हो गया, अब कम हुआ तो कमी तो नहीं आई और उल्टा इजाफा हो गया। तो कोई मैकेनिज्म बनाया है, कोई सिस्टम है जिसके तहत ये इजाफे होते हैं या जब दिल चाहता है जो दिल चाहता है कर देते हैं? यहाँ तो पहले तो हमारे बड़े कहते थे कि एक बजट आएगा साल के साल, तो साल के साल का ये तो रोज़ का एक बजट आता है। आप जिस चीज़ के लिए जाएँ कीमत तब्दील होती है, जिस चीज़ के लिए जाएँ। एक मुँह धोने का साबुन 100 रुपये का, आप दही देख लें जो हर सालन में डलता है वो 70 रुपये पाव। क्या पोजीशन कर दी है, क्या कंडीशन, ये आवाम को क्या समझ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल वजह बात कही इन्होंने कि जब बजट आता था तो ये बात होती थी कि हाँ भाई गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ, बाइक की कीमत में इजाफा हुआ। यहाँ तो आए रोज़ एक नया बजट आ रहा है और आवाम के लिए अपना बजट मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। कैसे आना जाना और सफ़र करते हैं आप? पब्लिक से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कितना किराया आपका लग जाता है रोज़ाना? टोटल दिन का 140 रुपये। बाइक क्यों नहीं रखी हुई आपने? घर वाले की इजाज़त नहीं है, एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से। सही, अब तो महंगी भी हो गई है, ख़रीदना अफोर्ड कर सकते हैं 1 डेढ़ लाख रुपए की बाइक? वो अफोर्ड का मसला नहीं है, लेकिन वैसे इजाज़त नहीं है आप। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये बाइक की कीमतों में जो ना फिर 15,000 रुपये 15,500 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया। 15,000 से बाइक में नहीं, टोटल ओवरऑल बजट में हमारे सत्यानाश फिरा हुआ है। ठीक है ना, ये कहते हैं कि महंगाई में 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, फिर अभी 25 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है ना, एक इकोनॉमिकल ये अगर अपना बजट बढ़ा दें कि 2 अफराद और 2 बच्चों के साथ फैमिली किस तरह सर्वाइव करेगी। ये जो इनके इसाक डार साहब हैं, जो जिसके भी हैं, जो भी हम नाम क्या लेंगे, देखिए हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है, इस टाइम 25 रुपीज़ की ईच रोटी है तंदूर की। ठीक है, अगर कोई तंदूर से रोटी लेना चाहता है तो, और फीसें और बाकी चीज़ें। अच्छा, ये मतलब अब कराची में सर्वाइव करना 190 रुपये किलो दूध, कहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी? किराया 60 रुपये एक तरफ का। तो अब आप लोग बता दें कि और कोई इनके पास हल है? ठीक है, ये इलेक्शन है, आगे बढ़ा दो पीछे कर दो, इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। वो इमरान साहब लगे हुए हैं उसके अंदर कि हमने इनको गवर्नमेंट को गिराना है। ठीक है, और इन्होंने वरना चुपट्टे रहना है 30 साल से। असल मसला ये है कि सब एक दूसरे की हुकूमत गिराने में लगे हुए हैं। आवाम के लिए किस चीज़ की प्राइस को गिराना है, किसको बढ़ाना है, इस पर कोई फोकस नहीं है। ये बताइए, बाइकों की कीमत में जो है वो 15,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया। एक बाइक एक आम आदमी की सवारी, क्या वो भी छीनना चाहते हैं? 1 डेढ़ लाख रुपए की बाइक ख़रीदना क्या आसान है? अब असल में बात ये है ना कि हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। तो अब उसके अलावा जब स्पेयर पार्ट्स महंगा होगा तो लाजमी बात है गाड़ी के रेट 60,000 रुपये से लेके 90,000। देखें, जब डॉलर बढ़ा था ना तब प्राइसेस बढ़े थे कि हाँ भाई बाइक महंगी। आज डॉलर कम होने के बाद भी प्राइसेस फिर बढ़ गए, ये क्या लॉजिक है? तो ये तो एक पॉलिसी चल रही है ना इनकी, गवर्नमेंट की, IMF को फॉलो कर रही है। उसके बगैर ये 1 इंच भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये 15 रुपये कम करते हैं, फिर एकदम 30 रुपये बढ़ा देते हैं पेट्रोल के अंदर। जब पेट्रोल के बढ़ेंगे तो ऑलरेडी हर चीज़ के बढ़ेंगे। हालांकि पेट्रोल सस्ता है लेकिन ये बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि IMF के बगैर ही चल ही नहीं सकते। बस कहीं ना कहीं से आवाम से पैसा लेना है। कल बाइक नहीं चलाते तो क्या हुआ? ये बाइक्स के रेट जो बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा जो हो रहा है, हर चीज़ की कीमतें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इतनी तेज़ी से कभी अपनी मेरी 70 साल उम्र हो गई है, इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ती हुए मैंने नहीं देखी। रोज़ मल्टीप्लाई होती हैं रोज़। यही तो सवाल है आम आदमी के लिए। रोज़ इंसान, इतनी सैलरियाँ नहीं जिस हिसाब से यहाँ पे हर चीज़ की कीमत में इजाफा है। इंडिविजुअल की आमदनी बढ़ नहीं रही, तो क्या करें आदमी के? तब्दीली आनी चाहिए। कोई तब्दीली आई थी, उसमें भी महंगाई हो गई। वो उनकी तब्दीली की बात नहीं कर रहा, हम में तब्दीली आनी चाहिए। अपनी वो बनाएं एसोसिएशनें, अपनी कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाएं, उसमें फैसले करें वो कि हमने दही नहीं लेना है 4 दिन, फ्रूट नहीं लेना। ये पेरिशेबल चीज़ें तो आप 2 दिन में सस्ती करवा सकते हैं। अच्छा, मसला ये आपको ये लगता है कि आवाम में शायद एजुकेशन या जो है ना तहम्मुल की कमी हो गई है कि लोग छोड़ना नहीं चाहिए? है उनका असल बात यह है कि कोई एक सेंट्रल पर्सनैलिटी होती है जो सारों को लगा ले अपने साथ, उस तरह का कोई आदमी उठे महलों में, काउंसलर टाइप को वो करें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। पेरिशेबल आइटम्स, ये कमोडिटीज़ हैं, वो तो सारी सस्ती हो सकती है।
सही, लेकिन हम करवाना ही नहीं चाहते। करवाना नहीं चाहते। मीडिया को भी वैसे जो है ना करना अब चाहिए। मसला यहाँ तो पता लग जाए कि कल पेट्रोल बढ़ रहा है तो आप देखें पेट्रोल पंप से कैसी लाइनें लग जाती हैं। यहाँ चीनी कम हो रही है तो चीनी लेके बोरे लेके रख लेंगे। बस ये बैड लक है हमारी। कोई सही लीडर आ जाए, मोहल्ले से उठे, गलियों से उठे, वो कंट्रोल करें तो फिर आम आदमी में रेवोल्यूशन चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं, आम आदमी जब रेवोल्यूशन लेकर आना चाहेगा तो ये ज्यादतियाँ होना बंद होंगी। आप मेरी ये पेट्रोल पंप ही बंद करके भाग जाते हैं। जब हुकूमत गिराती है ना रेट, तो ये बंद कर देते हैं कि हम उस रेट पे नहीं देंगे, क्योंकि जो उनका पहले का भाई रेट। तो अगर अभी आवाम के लिए बाइकों की कीमत में इजाफा हुआ तो आपको लगता है कि आवाम बाइकें छोड़ना बंद करेंगे, खरीदना बंद करेंगे, बाइक्स महंगी होंगी या और लेने चले जाएंगे? जब आप ये ट्रांसपोर्ट का हाल देख रहे हैं क्या है, फिर रोडों का हाल देख रहे हैं क्या है। बंदा यानी कि अगर ऑफिस जाएगा 7 बजे उसको पहुंचना है ऑफिस में, तो कैसे जाएगा बंदा? बंदा अपनी बाइक पे तो जा सकता है, 7 बजे पहुंचेगा रोड। अभी रोडों का हाल हम देख रहे हैं, कम से कम 2 साल हो गए इस रोडों को पड़ी हुई। कहाँ गई हुकूमत, कहाँ गए वो इंतजामिया, कहाँ गई वो यानी कि जो वोट लेके आते हैं, एक ने भी यानी कि भटक के नहीं देखा कि रोड क्या हो रही है क्या नहीं। कोई भी नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए कि ये पाइप पड़े हुए 1.5 लाख का कह रहे हैं पाइप पड़ा हुआ है ये, इसके बाद क्या हो गया? यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ सिवाय खुदाई के। पूरे पाकिस्तान में खुदाइयाँ हैं और कुछ नहीं है। सही, तो जो सफ़र जो है वो थोड़ा होता है उसमें भी इजाफा हो जाता है क्योंकि कि सड़क पे है ही नहीं। सफ़र कर ले, ट्रांसपोर्ट ये जो चल रही है ना प्राइवेट, अब इसमें आप बसों का जो आपने चलाई है ना ये ग्रीन लाइन वगैरह, उसमें हाल देखिए खड़े होके जाते हैं, उसमें भी 50 रुपये टिकट है, कोई 20 रुपये नहीं है। जो शहबाज शरीफ बोल रहा था ना कि 20 रुपये टिकट है, वो पंजाब के अंदर होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ वही लिए जा रहा है 50। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखें ना कि आम आदमी के लिए जो है वो किस कदर मुश्किल है। लोग उनको कहते हैं कि आप बाइक ना ख़रीदें, बाइक को लोग प्रेफर इस करते हैं। एक घर में भी जो है ना वो 2 से 3 बाइक्स होती हैं मुतवसत घर में, क्योंकि लोग जहाँ गाड़ी ना हो कोशिश करते हैं कि जिसने अगर पढ़ने जाना है, जिसने अपने काम पर जाना है, तो वो लोग जो है वो बाइकों पर जाना प्रेफर करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काबिल नहीं है, सड़कें इस काबिल नहीं है कि आप वक्त पर पहुँच सकें। बाइक्स की मेंटेनेंस में हद से ज़्यादा इजाफा हो गया है क्योंकि एक तो सड़कें ख़राब है और जो उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। तो आप ये देखें कि एक आम आदमी के लिए बाइक जो है वो लाख, 1.25 लाख से ऊपर तक उसकी कीमतें पहुंच गई हैं, तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे? आवाम यही कहते हैं कि बजट में पहले इन चीज़ों में एक दफ़ा इजाफा देखा जाता था, लेकिन यहाँ तो अब आए रोज़ इजाफा हो रहा है जो कि आवाम की जेब पर भारी पड़ रहा है। अब लोग कहते हैं कि क्या घरों से निकलना ही छोड़ दें, क्या साइकिलें ख़रीदना शुरू कर दें, और साइकिल ख़रीद भी लें तो इस कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ लोग नौकरी के लिए निकलते हैं तो मलीर से सदर जाते हैं, नॉर्थ नाज़माबाद से आए चुंदरीगढ़ रोड जाते हैं, आए चुंदरीगढ़ रोड से कोरंगी जाते हैं, तो ये है सूरत हाल। यहाँ पर रास्ते बहुत दूर दूर हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ऐसा हो कि आप जो है वो सड़कों पर ट्रांसपोर्ट को कम कर सकें, तो आवाम बाइक जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आराम से जा सकें, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आवाम के लिए सिर्फ मायूसी और बढ़ती हुई कीमतें हैं। रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।